को पीछे हटाने के लिए रूस ने, चाइना ने, किंग जोंग ने छुट्टी की सहायता की है। इसमें कोई शक नहीं है। चाइना ज़्यादा करके गया है, रूस के बस की बात नहीं है कि भाई वो युद्ध लड़ रहा था और ये टेक्नोलॉजी मेटेरियल मिसाइल बनाने का और ये ज़बरदस्त किया है। और अब हिंदुस्तान इस चीज़ का क्या फ़ायदा उठाएगा और चाइना क्या फ़ायदा उठाएगा और अमेरिका क्या उठाएगा, रशिया क्या उठाएगा। और सबकी बात चल रही है कि रूस तो उठा गया। रूस का तो तेल खोलने से, गैस खोलने से वो तो 40 दिन में बोले वो कमाई तो सबसे ज़बरदस्त फायदा तो रूस को हुआ है। और उधर अब नाटो क्या करेगा और फिर अब ये हो जाएगा, ताज छीनेगा। भाई अमेरिका का ताज इतने दिन नहीं रहता है। हम तो पहले से बोल रहे हैं कि अमेरिका का ताज छीनेगा और वो छिन चुका है। अमेरिका बोलता रहो कि मैं जीत गया, वो ट्रम्प है, कुछ भी बोल सकता है। भाई सबसे पुराना लोकतंत्र है वहाँ, सबसे धनाढ्य महाशक्ति है। अब पता लगेगा महाशक्ति कौन है। अब महाशक्ति नहीं रहेगा अमेरिका, बिल्कुल नहीं रहेगा। अब चाइना को बैठे बैठे मौका मिल गया, बगैर लड़े मिलेगा अब चाइना को। अब वो देखेंगे चाइना से लड़ता है कि किंग जोंग से लड़ता है कि रूस से लड़ता है। ईरान के पास तो वो था नहीं, और जो था वो अब वो दे गए और वो जिता गए ईरान को। और अब होगा फैसला, अब होगा। अब ये पेट्रो डॉलर का चलेगा और फिर रूबल रुपीज का चलेगा। और अभी एक छत्र राज है ना, तो इतना मतलब साम्राज्य खड़ा कर लिया था ना, अंग्रेजों ने भी किया था। ब्रिटेन ने जब अंग्रेजों ने किया तो बोलते हैं कि सूरज नहीं छिपता था, सर्वविदित है। भाई हमारे हिंदुस्तान में राज है तो यहाँ दिन है, तो वहाँ रात है, वहाँ रात है तो यहाँ दिन है। और ऐसे ही अब इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है। अगर डॉलर, वो पेट्रो डॉलर की कहानी खत्म होती है और इनका कारोबार दुनिया में डॉलर का बंद होता है और ये ब्रिक्स से मिल करके ये करेगा, हिंदुस्तान और चाइना और ईरान और ये सब आ जाएंगे। अब ईरान से पहले हमारे से है, रूस से हमारे से पहले से है, अब ब्राज़ील भी है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, जापान, मतलब सब अब ये गठबंधन अब ऐसे बन जाएंगे। अमेरिका का टाइम अब चला जाएगा, एक नंबर ताज चला जाएगा। ज़बरदस्ती वाला नहीं रहेगा, हथियार बेचेगा और झगड़ा करवाएगा, लड़ाइयाँ करवाएगा। और वो अब अभी इसका चलने नहीं देंगे। जहाँ आएगा वहाँ मार खा के जाएगा, तो नुकसान भी उठा के जाएगा। फ़ायदा भी उठाता है तो नुकसान भी उठाएगा। और ये तख्ते ताज हिलते रहे हैं, एक दूसरे पे जाते हैं। तो अमेरिका को बहुत लंबा हो गया है राज करते हुए, एक नंबर की बादशाहत। और इस बादशाहत को देख लिया है दुनिया ने कि बादशाह मत बढ़ो, इंसानियत को सीख लो, इंसानियत पे आ जाओ। हम हिंदुस्तान में भी हम इनको मीर जाफर जयचंदों को बोल रहे हैं, ऐसे राजा बन के मत आओ कि हिंदुस्तान ही मारा जाए। और आंख बंद करके बोल रहे ना बैठे रहो। तो अब रोम जल रहा है, नीरो बांसुरी बजा रहा है ना, वो कहानी मत करो, हिंदुस्तान में मत करो। हम तो उसी के मारे गए हैं, तब बोल रहे हैं कि हमने तो ये देखा है, लड़े हैं, युद्ध के मैदानों में रहे हैं और देखते हैं कि कहाँ काला बाजारी होती है, कहाँ कौन किसको जीतते हुए को हरा देता है, हराए हुए को जिता देता है, क्या क्या करते हैं। अब ये मारपीट के बॉक्सिंग ही चल रही है रोडों में। रे ये मत करो रे, यूरिया खाते हो रहे 2 मिनट में। अब एक लड़की एक लड़की लड़का का बॉक्सिंग बाजी चल रहा है, रोड पे गिरा दिया है और एक छुड़ा रहा है। बताओ अब ये हो गया है, ये क्या हो गया है। ये टीनेज आएगी, ये ड्रामा करेगी, बैठ के कहीं भी बात भी कर सकते हैं। समाधान करते करते तो हमारी जिंदगी जा रही है, लेकिन आज उबाल इतना है, हम बीच में खड़े हो जाते हैं लड़ाई बंद करने के लिए, बीच में खड़े हो जाते हैं। एक तो हमारे ही लग जाएगी, कोई बात नहीं है, लेकिन ये मानते नहीं है। मगर यूरिया की औलाद होगी, यूरिया खाते हैं, तुरंत उबाल आता है, तुरंत बॉक्सिंग बाजी होती है, फिर मरने मारने पे चले जाते हैं, राड उठा लाते हैं, ये लिए कर ले, ये कर लेते हैं। अभी मैंने एक देखा, अभी एक के अंदर मेरे पैर पे लगी है लठ लठ लगा ओढ़ी को, छुड़ाते छुड़ाते, मतलब इतना ये गदर हो रहा है ना, ये गदर है। ये सहन शक्ति की तो है ही नहीं, पता नहीं
मैं डोनर डोन न कुछ कोई डोन नहीं है मेरे भाई। टूट फूट जाएगा, कहीं लग जाएगी, कहीं अपाइज हो जाओगे, नस कहीं सर में मारते, इतना ही दम रह गया है। हमारे जैसे बूढ़े बीच में आएंगे, उनको भी रगड़ दोगे। तो फिर ट्रम्प से लड़ो अभी, ट्रम्प से लड़ो। और हमारे हिंदुस्तान में ये है ना भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार, इनसे लड़ो यार। ये हमारे साथ आओ, हम बताएंगे कौन कौन क्या क्या है ये। मीर जाफर और जयचंदों की कहानियाँ। तब इसमें कौन मीर जाफर जयचंद बोला रहा, वो डबो गया। अब इसमें भी नाम आएगा, हम बोले ना जेलेंस्की तेरा भी नाम लिखा जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप तेरा भी नाम लिखा जाएगा, खामनेई तेरा भी नाम लिखा जाएगा। तो ये नाम लिखे जाएंगे। फिर इसके अंदर इजराइल तेरा भी नाम लिखा जाएगा, कैसे अमेरिका को लेके आया साथ में। और अब कैसे अब इजराइल फंस रहा है। अभी फिर फायरिंग शुरू कर दी है। अब वो लेबनान में नहीं रुक रहा, तो लेबनान का भी समझौता है कि उसमें फायर नहीं करेगा, तो उसमें फिर कर दिया है। तो ईरान ने भी दाग दी है, बहरीन में दाग दी है, फिर उधर इजराइल में भी बोले अभी तक पूरी सूचना नहीं पहुंची है, तो अभी तक वो चल रहा है। तो वो बंद तो होगा जब ये कर दिया तो। लेकिन भाई यही बोल देंगे मेरे को भी सूचना नहीं थी, मेरे को भी, लेकिन वो हिजबुल्लाह पे अगर करेगा लेबनान पे तो फिर वो तो उल्लंघन है ही। तो युद्ध विराम होंगे नहीं। अमेरिका भगना चाहता था, वो भग गया है। अब इजराइल अपने आप सुलटेगा। ये चाल है ये अरब की, और ये सब की फिक्स हो रखा है, कहानी फिक्स है। अभी ये अलग गेयर लगा देंगे, और भाई इनका इतिहास रहा है, और ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, लड़ाई कभी बंद नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका से दुनिया में घृणा होती जाएगी, होगी। मतलब विरुद्ध हो गए अमेरिका के अभी दुनिया में, जो इस युद्ध में ज़्यादा विरोध में हो गए। वहाँ के अमेरिका के लोग ही विरोध में हो गए हैं ट्रंप के वो नीतियों के। तो उनको कोसेंगे और वो अपना राज छिनवा जाएंगे, वो बादशाह छिनवा जाएंगे, और चाइना आ जाएगा सुपर फास्ट। और फिर हिंदुस्तान आ रहा है इसके पीछे पीछे, हम भी लग रहे हैं। छुपे रुस्तम है नरेंद्र मोदी, बहुत छुपे रुस्तम है। ये दधीच है कसम भगवान की। ये पावर ऐसी बना रहा है, परमाणु पनडुब्बियां, परमाणु पनडुब्बियां, अणु परमाणु सब ठोक रहा है। फिर आकाश में लो, और जल में लो, और थल में लो। और फिर ये अभी मनमोहन सिंह थोड़ी है यार मार गया। मनमोहन सिंह तो इन वर्दियों का हत्यारा आया था। मनमोहन सिंह इन वर्दियों का हत्यारा आया था। इंदिरा गांधी हत्यारी आई थी 71 में, और 65 में इंदिरा गांधी हत्यारी आई थी। 62 में नेहरू आया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी नहीं आया, नरसिम्हा राव नहीं आया, और अब नरेंद्र मोदी नहीं आया। लेकिन फिर मनमोहन सिंह बीच में 10 साल आ गया, जो देश को डुबो गया। ये दुर्भाग्य था देश का कि अटल बिहारी वाजपेयी चला गया और मनमोहन सिंह को मौका मिल गया। अगर 10 साल वो ही टाइम था, दोनों की उम्र थी, और वो कोमा में गए, ये आए। ये दुर्भाग्य था देश का। ये तो हम प्रूफ दे रहे हैं ना, ये प्रूफों की क्या कर दिया था हिंदुस्तान में, क्या गदर हुआ था। मारो किसी को, बम विस्फोट करो, कहीं करो, अटैक करो, कुछ भी करो, कोई जवाब नहीं देना है। फौज के गले में 47 है, लात मारो हिंदुस्तान के जवानों को, थुको इनके ऊपर, लात मारो इनको। ये किया था। देखा होगा एक वो गोगोई एक मेजर था आर्मी का, वो जीप के अंदर, वो जीप के आगे पब्लिक से लड़के को पकड़ करके बांध करके तब निकले, बचाव हुआ था। इन्होंने यह आदेश दिए थे, सीधा कोर्ट मार्शल अगर तुमने दुश्मनों को रोका तो। उस वर्दी ये गवाह है। ये कोर्ट मार्शल है इन भ्रष्टाचारियों का, ये देशद्रोहियों का। मीडिया वालों, हम तो इतिहास पूरा जानते हैं। पाषाण युग, लोह युग, हिमयुग, फिर जुरासिक काल, और सारा युगों को जानते हैं फिर तुम्हारे को। लेकिन हिंदुस्तान की भ्रष्टाचारी बेटाओ, मीडिया वाले बच्चों, तुम नए नए आते हो, डिबेटों में आते हो, सारी डिबेटें मैं भी देखता हूँ। ये टीनेज हिंदुस्तान की आने वाली, उनको बोलता हूँ इनका इस सैनिक से जवाब लो।
बेटा तुम्हारे को सैल्यूट मारता हूँ। इनसे पूछो, पत्रकारों से, एक सैनिक से तुम जवाब लो कि वो क्या बोलता है, क्या बोलना चाहता है, क्या सुनाना चाहता है। तुम्हारा सीना गर्व से नहीं ऊंचा कर दूं ना इस हिंदुस्तान में, मर्द बना दूंगा बैठे बैठे। बेटाओ, मेरी आने वाली टीनेजो तुम्हारे को मर्द बना देंगे कसम से बैठे बैठे। और नहीं बनोगे ना तो एक दिन काट दिए जाओगे हमारी तरह से, तो वो बच जाओगे तुम, मेरा देश बच जाएगा। और ये मीर जाफर और जयचंद हिंदुस्तान के सामने आ जाएंगे। फिर देख लेंगे किसको, कौन किसको उठा के ले जाता है और कौन किसको उठाने वाली लोबियाँ देख लेंगे। फिर हम जोर शोर स्कोर वो जो लगी हुई है ना लोबियाँ, फिर वो आ रही है ना हिंदुस्तान में भी बहुत बड़ा गदर करवा दिया है। वो नहीं समझ पाओगे, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाते हैं हमारे। हम सब ड्यूटियाँ करके देखे हैं हिंदुस्तान में, बलिदान दे करके देखा है, हिंदुस्तान के लिए दिया है, तब पता चला है इस हिंदुस्तान के बारे में इन मीर जाफर जयचंदों का। तो ये कूट कूट के भरे हुए हिंदुस्तान में बर्बाद कर देंगे देश को। ये नरेंद्र मोदी ये दधीच है, इसको रोक दो, अभी रोक दो, इसको थाम दो। फिर बाबा योगी आ रहा है धूम धड़ाके से, तो ये आ रहे हैं, इनको लेके आ रहा है, हिंदुस्तान ला रहा है इस देश को। बाबा हमारे को भी लग रहा है कि इस देश के अंदर कुछ होगा। हम खबरों से देख रहे हैं कुछ होगा, इसीलिए हम बाबा बेंगलोर नेटोडम्स देख रहे हैं। किसका पतन होगा, कब विश्व युद्ध होगा, कब हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा। लेकिन बनेगा, 100% बनेगा। लेकिन इसमें ना बनाने वाले भी बहुत हैं, जो मीर जाफर और जयचंद है। इनका क्या करें रे कालिया, बोला इनका क्या करे कालिया।